जहां एक तरफ इंडिया चैंपियन बना T20 वर्ल्ड कप 2024 का, वहीं दूसरी तरफ दो पिलर्स जो कि टीम इंडिया के माने जाते हैं, एक तरफ रोहित शर्मा दी कैप्टन एंड विराट कोहली द मेन प्लेयर फॉर टीम इंडिया। इन दोनों प्लेयर्स ने ये डिसाइड किया दैट T20 फॉर्मेट इज इनफ फॉर देम एंड दे विल हंग देयर बूट्स, और यंगस्टर्स को अब मौका देंगे कि वो आगे हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, इतने हाई नोट पे कौन छोड़ के जाता है? दो इकट्ठे एग्जैक्टली मतलब विराट कोहली ये कहते हैं मैंने तो विनिंग नॉक मैंने खेला है, तो मैं तो अभी कोई 2-3 साल और गुजार लूंगा। बट यस, उसके हवाले से बात करेंगे और इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे मेहमानों को। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल तनवीर एंड उमर फारूक कॉल्सन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो एटलीस्ट जिस तरह का हम फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनल उसी का हुआ। नर्व रैकिंग फाइनल, एक तरह से पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूम रहा था, और फिर साउथ अफ्रीका एक डेफिनेट विनर लग रहा था, एंड इवेंचुअली दोज लास्ट 3 overs टर्न अराउंड द मैच इन द फेवर फॉर इंडिया। देखिए, ऑब्वियसली वो कल भी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हुई थी, तो हम जितने भी दीवाने अब्दुल्ला थे उनके लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि मैच बहुत अच्छा हुआ, रिगार्डलेस कि हमें रिजल्ट से तो उतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कौन हारा। हम बेसिकली चाह रहे थे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। सेमीफाइनल्स इतने अच्छे नहीं हुए तो वो पैसे पूरे हुए। जितने भी देखने वाले थे पूरी दुनिया में, जितने भी क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट फैंस थे, सबको एक बड़ा एंटरटेनिंग और एक फ़ाइनल जिस तरीके से होना चाहिए वैसा फ़ाइनल हुआ। उसमें किसने क्या गलतियाँ की वो तो चलें, ऑब्वियसली रिजल्ट शोड के एंड पे वो कल मैंने बात की थी ना कि मैच नर्व्स का होगा, स्किल्स का नहीं है। स्किल्स दोनों टीमों की इक्वल थी और वो लगी भी मैच में। आपको कहीं पे साउथ अफ्रीका हावी नजर आई। शुरू में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग में उनको पकड़ा, पहले 2 ओवर में इंडिया जैसे स्टार्ट लिया, वो लग रहा था कि अब आज जो है बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे। फिर साउथ अफ्रीका ने अच्छा पुल बैक किया। अगेन इंडिया ने एक कंपेटिटिव मोर देन, मैं कहूँगा कि 5 स्कोर से ज़्यादा रन उन्होंने ऑन बोर्ड कर दिए। फिर साउथ अफ्रीका मैच में वापस आया। जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने 2 विकेटें गिराने के बाद, जब जिस तरीके से मेरे ख्याल में स्टब्स ने बैटिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक उनकी बैटिंग में आप कह सकते हैं कि ऐसा एक लिंक था जिसने शाइन नहीं किया हुआ था। बट इंडिया की तरफ से डूबे और इनकी तरफ से ये स्टब्स, दोनों आप देखें कि पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने गुनाह माफ करा लिए फाइनल में आके। ऐसी इनिंग्स खेली है एग्जैक्टली पूरे उन्होंने, दोनों ने अपनी अपनी टीम की, अगर मैं कहूँ ना कि इनिंग में जान डाली है, वो इन दोनों की इनिंग्स थी। जो एक कैमियो कहते हैं ना, जो जिससे जान पड़ती है, तो दोनों ने अपने गुनाह माफ करवा लिए। तो एक अच्छा मैच हुआ। एंड पे वो 5 ओवरों में 30 रन चाहिए हों और आपके पास मोमेंटम हो, आपने उससे पिछले 2 ओवरों में 35-40 रन किए हों और आपके मेन बैट्समैन बैटिंग कर रहे हों, तो ये एक्सपेक्ट कि बैटिंग टीम जो वो जीतेगी। बट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि वो उस मौके पे दे न्यू कि इट्स मैटर ऑफ 1 विकेट। वो आउट होगा तो उसके बाद उनकी एक ऑलराउंडर एंड देन टेल है। तो इन क्रंच मोमेंट में यू नेवर नो, क्योंकि जितने मर्जी बड़े ऑलराउंडर आप हों या बैट्समैन हो ना, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, और जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं ना वो मैटर करते हैं। तो इंडिया ने वो मोमेंट्स जीत के तो वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा मैच हमने देखा, और मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट टीम जीती है, मेरे ख्याल में बेस्ट नर्व्स को कंट्रोल करने वाली टीम जीती है। दोनों टीमें बेस्ट थी जिन्होंने फाइनल खेला, बट नर्व्स कंट्रोल करने की जहाँ बात आई तो वो इंडिया वाज बेटर एंड अहेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इवेंचुअली दे वन द फाइनल। जैसे सुहेल आपने 3 आखिरी ओवर्स की बात की कि रन्स बिल्कुल करीब करीब ही थे, उसके को बहुत फ़र्क नहीं था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी 42 गेंदों पर 42 थे। तो ये जहाँ तक फिर फास्ट बॉलिंग है उनकी, हैसियत फास्ट बॉलर, आप इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी जगह पर जहाँ पे मैच आपने वापस लिया अपने हाथ में फास्ट बॉलर्स में। बुमराह वाज द डिफरेंस। यस, वो आप कहेंगे कि क्लासन का आउट हार्दिक पांड्या ने किया, बट जो ओवर बुमराह ने किया, जब 4 ओवरों में 26 रन चाहिए थे, वो 2 रन पे उन्होंने ओवर कर दिया। एंड देन वो अर्शदीप ने आके ओवर किया। वहाँ से मेरे ख्याल में जो डिफरेंस सारा क्रिएट किया ना, वो इसका बुमराह का था। बुमराह ने वो होप दी शायद थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बुमराह वाज द मैन टू गो फॉर रोहित शर्मा, और उन्होंने डिलीवर भी किया। किसी एक मौके पे, किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जब कैप्टन ने उनसे कोई डिमांड की हो तो और वो फुलफिल नहीं की हो। तो हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, तो वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो
और मैं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज़्यादा शेल में वो चले गए, बैक इन टू शेल के मतलब 5 विकेटें थी आपके पास, मिलर साथ खड़े थे, एटलीस्ट यू ट्राई टू टेक सिंगल, रोटेट तो करने की कोशिश करते हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो बुमराह का प्रेशर इतना ज़्यादा था उनके ऊपर कि आप देखें कि उनसे सिंगल भी नहीं निकाला जा सका, रिवर्स हो रहा था बट वो इतना अनप्लेबल नहीं हो रहा था कि मैं कहूँ कि बहुत लंबा रिवर्स स्विंग हो रहा था जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। इट वाज अबाउट स्किल्स, बुमराह की स्किल्स जो है वो डिफरेंट थी बाकी बॉलर से, और जब बुमराह ने डिलीवर किया तो आपको एक होप मिल गई। जब भी नीचे लगी हुई टीम को आप वापस आने देते हैं ना, मैं पूरे शो में ये बात करता रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आने देते, क्योंकि जब भी किसी नीचे लगी हुई टीम को आप एक होप दे देते ना, तो फिर मोर देन 70-80% वो नीचे लगी हुई टीम बाउंस बैक करने का जीत जाती है। सो you don't want to do that. You cannot do that. जब आप वो करते हैं तो वही हुआ रिजल्ट। आपने देखा कि वो कहाँ रन बॉल था तो आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए। वैसे बिल्कुल, ये वैसे बहुत सही एक कहावत है दैट बैटर्स विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। 34 for 3 से बैटर्स की तरफ जरा आते हैं, 34 for 3 से 176 पुट अप करना सबसे पहले, तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहला इम्तिहान था जिसमें टीम इंडिया पास हुई। देखिए, इंडिया कल विराट कोहली का जो था, आपको पता है 2 दिन पहले से शुरू हो गया था कि विराट कोहली इज द वन हु वाज गोना मेक अ डिफरेंस। किसी को नहीं पता था कि वो शायद ये अनाउंस करेंगे कि मेरा लास्ट। और जब वो खेल रहे थे लग रहा था कि बड़ी एक अजीब सी इनिंग खेल रहे हैं, कोई इसकी कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रही। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी इनिंग को लेके जा रहे थे, बाद में एट द हाइंडसाइट ये समझ आया कि ये इनिंग कितनी मीनिंगफुल थी। इवेंचुअली वो जो 10-15 रन थे जो छक्का भी मारा, उन्होंने थोड़ा लेट किया, उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, बट अगेन विराट कोहली की जो इनिंग थी वो उसने बेसिकली इंडिया को एटलीस्ट एक फाइटिंग टोटल की तरफ पुश किया कि यार चलो ठीक है, ये इतना है, हम इसको फाइट बैक कर लेंगे। अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, जो आपने बात की, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि 2 बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट, क्योंकि जब आप 20 टीम्स टूर्नामेंट की बात करते हैं तो किसी ना किसी टीम का एक तुक्का लग जाता है, किसी ना किसी टीम को एक एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन बेस्ट टीम जो थी वो कल 2 खेली थी, और बेस्ट टीम जब खेल रही होती है तो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जहाँ पे आप एक गेम को अपने आप की फेवर में कर पाते हो। तो आई थिंक वो जो कल डिफरेंस था बुमराह ने तो किया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने जो ब्रेक, एक हम जो बात कर रहे थे पहले हम बात कर रहे थे जो पांड्या को ओवर दिया, आई थिंक पांड्या का ओवर वाज अ सेटअप, कि वो सेटअप था बेसिकली जो उन्होंने गेम को वापस पुल बैक किया। और T20 फॉर्मेट में जब हम 30 ओवर 30 की बात करते हैं, आमतौर पे इतने कम रन होते हैं कि ये 2 ओवर में क्या 1 ओवर में बन जाते हैं, तो इसलिए कोई इतना मेजर। लेकिन इंडिया ने ये प्रूव किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग, इट्स अबाउट बॉलिंग एज वेल, और आप कितनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। एंड नॉट जस्ट बॉलिंग, इट्स द स्ट्रीट स्मार्टनेस। हम जो सेटअप की बात कर रहे हैं, दैट पंत का जो मोमेंटम ब्रेक करना, पंत का वो जो जमीन पे पड़ जाना, वो पट्टियां लगवाना, वो टाइम, एंड उसके फौरन बाद वापस आते ही वो विकेट हासिल करना, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। एंड दिस इज नॉट चीटिंग, आई बिलीव दिस इज द पॉजिटिव वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। व्हाट डू यू से? तो वो एग्जैक्टली जब आप 8 या 9 ओवर में जब वो सेट हो गए हुए थे, जैसे सुहेल बात कर रहा था कि वो एकदम मोमेंटम अपनी फेवर में ले आए थे, 10 ओवर हो गए, 11 ओवर, तो हमें फील आ रहा था कि अभी बुमराह को लाएंगे, अभी बुमराह को लाएंगे, लेकिन उन्होंने सेटअप किया गेम को। जितना डीप लेके जाते हैं साउथ अफ्रीका ने हारना था, और एग्जैक्टली उन्होंने ये कोशिश की, ये कोशिश करें कि गेम को डीप लेके जाए और हमारे पास मौका मिले और हम इनको वापस पकड़े। जो पाकिस्तान की आपने मिसाल दी कि पाकिस्तान भी सिचुएशन में था और साउथ अफ्रीका भी सिचुएशन में था, डिफरेंस सिर्फ ये था कि साउथ अफ्रीका हैड दैट वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन फेवर ऑफ पाकिस्तान का हिट एंड मिस था। हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा था। फाइनल गेम है, आपके पास अगला गेम ये मेक एंड ब्रेक है, ख़त्म है, उसके बाद अपने घर जाएंगे आप। तो आई थिंक वो मोमेंटम लेके जा रहे थे, और वो जो डिफरेंस पाकिस्तान लोग कंपेयर कर रहे हैं, आई थिंक वो कंपैरिजन कुछ बनता नहीं है, कुछ सेंस बनती नहीं है। ओवरऑल खुशी इस चीज़ की कि वन साइडेड गेम नहीं हुआ, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि इंडिया को बहुत सी फेवर्स दी गई, ये किया गया, वो किया गया, बट एक बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ। और इंडिया ने अगर गेम जीता है तो अपने बलबूते पे जीता है, उन्होंने ग्राउंड में जीता है, जिस तरीके से बुमराह ने किया, जिस तरीके से पांड्या ने किया, सूर्या का कैच वो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, बनाया हुआ है वैसे। वो भी हम जरा गौर से देखेंगे, हम भी जरा फोकस करके यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, बट इवेंचुअली टीम इंडिया जो है वो चैंपियन बन चुकी